तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लोनिडीन के बारे में। अब ये जो क्लोनिडीन है ना, ये एक सॉल्ट कंपोजिशन है। तो इसके बारे में बात करेंगे, इसके फ़ायदे क्या हैं, किन किन लोगों को लेना चाहिए, किन को नहीं, क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए, क्या सही डोज है, तो सारी जानकारी दूंगा। तो वीडियो में जो है शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहिएगा। तो दोस्तों क्लोनिडीन ये एक कंपोजिशन है, इसको बहुत सारी कंपनियाँ बहुत सारे ब्रांड बनाते हैं। आप खुद भी स्क्रीन पर देख सकते हैं और कोई भी अच्छी ब्रांड की ये मेडिसिन ले सकते हैं। अब दोस्तों क्लोनिडीन के बारे में बात करूं तो ये 100 mcg में अवेलेबल है, 150 में भी अवेलेबल है, 200 mcg में भी अवेलेबल है। तो तीन टाइप के या तीन वेरिएंट में ये अवेलेबल होती है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं किन किन लोग को लेना चाहिए या फिर क्या क्या इसके फ़ायदे हैं। तो मेनली ये मेडिसिन बनाई गई है भाई हाइपरटेंशन के लिए, या बोले तो हाई ब्लड प्रेशर के लिए ये मेडिसिन बनाई गई है। और किस क्लास की मेडिसिन है, तो ये है सेंट्रली एक्टिंग अल्फ़ा एगोनिस्ट क्लास की जो है मेडिसिन होती है। अब दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि ये हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए बनाई गई है, लेकिन इसके बहुत सारे जो है फ़ायदे हैं या यूज़ हैं। अब जैसे कि ब्लड प्रेशर अगर आपका बहुत बढ़ा हुआ है तो उसमें डॉक्टर इसको देते हैं। इसके अलावा ये हार्ट रेट को कम करती है, अगर आपका हार्ट रेट बढ़ा हुआ आ रहा है तो डॉक्टर इसको देते हैं। ये करती क्या है कि आपके जो ब्लड वेजल्स होती हैं ना, उनको रिलैक्स करती है, और अगर रिलैक्स रहेंगी तो आपको जो स्ट्रोक का खतरा है वो भी कम हो जाएगा, जिसको बोलते हैं हार्ट अटैक। हार्ट स्ट्रोक का जिनको खतरा रहता है उनको इस टाइप से मेडिसिन दी जाती है। अब भाई ये तो आपको समझ में आ गया कि ये हाइपरटेंशन के लिए है, हाई बीपी के लिए है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि इसके बहुत सारे यूज़ हैं। जैसे कि ये माइग्रेन वाले पेशेंट को भी दिया जाता है, जिनको माइग्रेन की शिकायत है उसमें भी ये मेडिसिन वर्क करती है, या फिर बहुत ज़्यादा जो लोग स्ट्रेस वगैरह लेते हैं उसमें भी ये मेडिसिन वर्क करती है। अब इसके अलावा दोस्तों देखिए, ये मेडिसिन जो है जिनको मीनोपॉज के, जिन लेडीज़ों को मीनोपॉज के जो सिम्टम्स होते हैं, जैसे हॉट फ्लैशेस होते हैं, बहुत सारे जो सिम्टम्स होते हैं, तो उन सिम्टम्स को भी ये मेडिसिन रोकती है। मतलब जिन लेडीज़ को मीनोपॉज के जो सिम्टम्स है उसमें भी इस मेडिसिन को दिया जाता है। अब दोस्तों देखिए, अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो जैसे कि मैंने बताया कि हार्ट का जो स्ट्रोक है, हार्ट अटैक है, उसका खतरा बना रहेगा। इसके अलावा आपकी किडनी में भी प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी फेल हो सकती है जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है। तो ये लोगों को जो है समझ में नहीं आता है, उनको लगता है कि भाई हाई ब्लड प्रेशर है, इससे कुछ नहीं होता है। तो देखिए, इससे हार्ट अटैक तो होगा ही होगा, आपकी किडनी में भी प्रॉब्लम होगी। आप अगर अपना किडनी का टेस्ट करवाएंगे ना तो उसमें भी दिक्कत होगी। और इसके अलावा जैसे कि मैंने बता दिया कि डिप्रेशन है, किसी को स्ट्रेस है, किसी को माइग्रेन है, उसमें भी इस मेडिसिन का यूज़ में लिया जाता है। तो दोस्तों इसके मेन फ़ायदे यही हैं, सबसे मेन फ़ायदे हैं वो मैंने इधर बता दिए हैं। बाकी छोटे मोटे और भी फ़ायदे हैं तो डॉक्टर अपने एक्सपीरियंसेस के एक्सपीरियंस के अनुसार वो चला सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ में जिसमें ये मेडिसिन ली जाती है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं डोज के बारे में। तो दोस्तों डोज इसका फिक्स नहीं है। देखिए, ये डिपेंड करेगा आपका ब्लड प्रेशर कितना बढ़ा हुआ है, क्या दिक्कत है। तो जनरली 100 mcg चलाया जाता है, उससे फ़ायदा नहीं मिलेगा तो 150, और उससे फ़ायदा नहीं मिलेगा तो फिर 200 mcg चलाया जाता है, और एक दिन में एक ही बार, किसी किसी कंडीशन में 2 बार भी लेने की सलाह दी जाती है, लेकिन जनरल जो डोज हैं वो एक दिन में एक ही बार है। तो ये इसके डोज होते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि डोज कोई भी नहीं बता सकता है, डोज डॉक्टर बताएंगे, क्योंकि वो देखेंगे कि आपके बीपी कितना बढ़ा हुआ है। और एक दिन में नहीं, ये कई दिन तक बीपी नापना पड़ता है। ऐसा नहीं कि एक दिन आपका बढ़ा हुआ है तो उतना ही रहेगा, ये कई दिन नापेंगे, फिर उसका बाद एक एवरेज निकालेंगे कितना आपका बीपी रहता है, उस हिसाब से डोज रहते हैं। तो डोज ऊपर नीचे होंगे आपके। अब बात कर लेते हैं मेन इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो देखिए, साइड इफ़ेक्ट में अगर आपको कोई किडनी या लीवर की बीमारी है तो उस कंडीशन में डॉक्टर से सलाह करना है। इसके अलावा अगर आप ये मेडिसिन टैबलेट लेते हो तो मुंह सूख सकता है, आप थके थके रहेंगे, आपको हेडेक हो सकता है, नोज़िया टाइप लग सकता है। इसके अलावा कई बार किसी किसी लोग को बहुत ज़्यादा नींद आती है, किसी किसी को नींद भी नहीं आती, इस टाइप से हो सकता है, पेट खराब हो सकता है। तो इस टाइप से आपको इस मेडिसिन को लेने के बाद साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जो कि हर किसी को नहीं मिलेंगे। अब बात कर लेते कौन कौन ले सकते हैं। तो मेल फीमेल दोनों ही ले सकते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी में इस मेडिसिन को नहीं दिया जाता है, और बच्चों के लिए मेडिसिन जो है नहीं है। अब बात करेंगे कब तक लेना है। तो देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि बीमारी प्रॉब्लम पर डिपेंड करता है। अगर आपको बीपी की समस्या है तो फिर तो इसको लंबे समय या तो बोले तो ज़िंदगी भर लेना पड़ सकती है। इसके अलावा बात कर लेते हैं रिजल्ट के बारे में। तो रिजल्ट जो है दोस्तों, आपको कुछ ही देर में, जैसे अभी मेडिसिन लोगे ना तो कुछ ही देर में आप देखना कि आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा, कुछ ही देर में आपको फ़र्क नज़र जो है आने लगेगा या दिख जाएगा। तो बोले तो इस मेडिसिन को लेने के बाद 30 मिनट बाद ही आप देखोगे तो आपको रिजल्ट इसके मिलने लगेंगे। अब बात करते हैं कोई दूसरी मेडिसिन चल रही है तो वो ले सकते हैं कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, कोई भी हाई ब्लड प्रेशर वाली मेडिसिन, बीपी वाली मेडिसिन चल रही है ना, तो उसके लिए जो है आपको डॉक्टर से सलाह करना है। बाकी इसके अलावा आप कोई भी मेडिसिन ले सकते हो, जैसे कि मल्टीविटामिन कोई ले रहे हो, कैल्शियम ले रहे हो,
थायराइड की ले रहे हो, डायबिटीज़ की ले रहे हो, लेकिन बीपी वाली कोई भी मेडिसिन आपकी चल रही है ना, वो इसके साथ में नहीं लेना है, नहीं तो बीपी आपका बहुत ही ज़्यादा गिर जाएगा, लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा और आपको दिक्कत हो सकती है। तो उस कंडीशन में डॉक्टर से एक बार बता दें, अगर आप कोई बीपी कम करने वाली मेडिसिन ले रहे हैं तो, क्योंकि इससे भी बीपी आपका कम होता है, तो इसलिए आपको ये चीज़ समझना पड़ेगी। अब इसके अलावा कुछ मैं एडवाइस देता हूँ आपको, जो कि आपको फॉलो करना है। लाइफस्टाइल ठीक करना है। सबसे पहले तो अल्कोहल, स्मोकिंग, जंक फूड, फास्ट फूड, मीठा, ऑयली, ये सब बंद करें। इस सबसे काफ़ी समस्या होती है, बीपी, डायबिटीज़ सब कुछ होता है। इसके अलावा स्ट्रेस लेने से बचना है, एक्सरसाइज वगैरह करते रहना है, वजन को कम करना है, साथ ही साथ योगा वगैरह आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें करेंगे और साथ में इसको लेंगे ना, तो आपको देखना कि बहुत ही अच्छा और जल्दी रिजल्ट देखने को मिलेगा और काफ़ी इंप्रूवमेंट आपको अपने आप में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इधर वीडियो खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये जो छोटी सी जानकारी है इस मेडिसिन के बारे में, जो क्लोनिडीन के बारे में मैंने बताई है, आपको समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। तो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप से काम के वीडियो मैं बनाते रहता हूं, जो कि आपके काफ़ी हेल्थ से संबंधित रहते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप देखते रहिए और बने रहिए आपके अपने चैनल में, नॉलेज फॉर इंडियन।